Hi guys, welcome back to Inspiring Minds. I hope all of you are doing great. So जिस टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर आप मैनेजमेंट की फील्ड से हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बीबीए, बीकॉम, एमबीए या यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, या अगर आप अपना किसी कहीं पर भी पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, जैसे अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो ये टॉपिक आपके लाइफ में कभी भी आ सकता है। सो बेसिकली इफ यू आर अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. Okay, so let's get started with the topic, which is leadership styles. So guys, the first leadership style is authoritarian leadership. अभी इस leadership style में मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ कि ये बेसिकली है क्या। मैं एक टीम की लीडर हूँ, ठीक है। इस एग्जांपल से समझना, मैं एक टीम की लीडर हूँ। मेरी टीम में 5 लोग हैं। मैं उन 5 लोगों को ये बोल देती हूँ, अब ये मार्केटिंग टीम की बात हो रही है। मैं एक मार्केटिंग टीम की हेड हूँ। मेरी टीम में 5 लोग हैं। मैंने उनके लिए एक जो उनका टारगेट था वो सेट कर दिया कि इस महीने जो तुमने जिस भी प्रोडक्ट की सेल करी है, अगले महीने तुम्हारी सेल्स एग्जैक्टली 30% से इंक्रीज हो जानी चाहिए। ना तो 0.5% कम, ना 0.5% ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने क्या किया, उनके लिए एक फिक्स्ड टारगेट सेट कर दिया। बहुत स्ट्रिक्टली उनके लिए ये टारगेट मैंने सेट कर दिया कि तुम्हारी सेल्स 30% से इंक्रीज होनी ही चाहिए। ये है अथॉरिटेरियन लीडरशिप। अब इससे, इस एग्जाम्पल से आपने क्या चीजें हैं जो कंक्लूड करी, तो हमने ये कंक्लूड करा कि यहाँ पे मैंने उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन सेट कर दी। उनको पता है कि उनका टीम लीडर 30% सेल्स में इंक्रीज उनसे एक्सपेक्ट कर रहा है। आउटकम भी डिफाइन कर दिया। व्हाट इज आउटकम हियर, व्हिच इज 30% इंक्रीज इन सेल्स। यस, नाउ यहाँ पे अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल में एक चीज और देखी जाती है कि टीम मेंबर्स को क्लियर गाइडलाइंस अगर चाहिए हो तो हम ये यूज करते हैं। जैसे अगर उनको, वो मुझसे पूछने आ सकते हैं कि हमें किस चीज पे मेजर किया जाएगा, हमें नहीं किया जाएगा मेजर, उनको हमने यहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ उनको क्लियर गाइडलाइंस दे दी, ठीक है। व्हेन आई से गाइडलाइंस, मैंने उनको क्लियरली बोल दिया मुझे उनसे ये चाहिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं होता, उनको इनोवेटिव आइडियाज देने से कोई मतलब नहीं होता, उनको होता है बस हमें काम बता दो हम वो कर दें, हमें क्लियरली गाइडलाइन दे दो, हमसे क्या एक्सपेक्ट करो हम वो कर दें। वहां पे आता है अथॉरिटेरियन लीडरशिप, ठीक है। अभी इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, जो भी हमने टाइम स्पेंड किया क्रूशियल डिसीजन पे वो रिड्यूस हो गया। नाउ अब यहाँ पे क्रूशियल डिसीजंस पे कौन सा टाइम रिड्यूस हुआ है, देखो मैं एज अ टीम लीडर, ठीक है, मेरा बेसिक एम क्या था, मुझे मेरे टीममेट से उनका सेल्स जो है वो इंक्रीज करवाना था। अब यहाँ पे क्रूशियल डिसीजन ये लेना था मुझे कि मैं सेल्स को इंक्रीज कैसे करूं। चाहिए ये था कि मैं बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज के साथ आऊं कि मैं सेल्स को इंक्रीज कैसे करूं, लेकिन मैं उस क्रूशियल डिसीजन से बच गई। मैंने अपना टाइम कम यूज किया उस क्रूशियल डिसीजन पे, और मैंने डायरेक्टली उनके ऊपर ये बात डाल दी कि तुम्हें 30% से सेल्स इंक्रीज करनी है, विच इज फिक्स्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम स्पेंड होना था क्रूशियल डिसीजन पे कि हम सेल्स को कैसे इंक्रीज करें, वो बच गया, ठीक है। नाउ चेन ऑफ कमांड कैन बी क्लियरली एम्फेसाइज्ड। यहाँ पे उनको पता है उनको किसको रिपोर्ट करना है, उनको किसको अपना जो भी आउटपुट है वो उनको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ चेन ऑफ कमांड जो है वो क्लियरली एम्फेसाइज है, ठीक है। दैट इज कि यहाँ पे उनको पता है अथॉरिटी किसके पास है और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टेक्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स कैन बी रिड्यूस्ड। अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मान के चलो, अगर हमने, जैसे मैंने एज अ टीम लीडर उनको अभी तो बोल दिया कि 30% सेल्स इंक्रीज करो, मान के चलो अगर सिचुएशन कुछ और होती और हम अपने नए इनोवेटिव आइडियाज जो हैं उनको ट्राई कर रहे होते, ठीक है, तो वहां पे गलतियां हो जाती। अब उसको, गलतियों को सुधारने के लिए वहां पे जो मैंने प्लान किया था, अगर उसमें कोई गलती हो जाती है तो मुझे उसको सुधारने में बहुत टाइम लगता, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक्स का जो स्कोप है वो बहुत कम है। क्यों, क्योंकि मैंने उनको बोल ही दिया कि 30% से करो, मैंने सारी बातें उनके ऊपर डाल दी है, ठीक है। तो जो मिस्टेक्स हैं प्लान इम्प्लीमेंटेशन में वो कम हो जाती हैं। Next is using authoritarian leadership style creates consistent results. Now we are actually expecting 30% increase in sales, which is a consistent result. Yes, let's move on to the disadvantages. अभी ऐसा leadership style है जहाँ पे मैंने एकदम strictly उनको बोल दिया है, यहाँ पे क्या employee rebellion होगा, क्या एम्प्लॉयज खुश रहेंगे मेरी इस बात से कि भाई बॉस ने तो हमें एग्जैक्टली क्लियरली बोल दिया कि 30% सेल इंक्रीज करो। डू यू थिंक ऐसे सिचुएशन में एम्प्लॉयज जो है वो सेटिस्फाइड रह सकते हैं, नहीं रह सकते, उल्टा उनके अंदर और कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। उसी को हम एम्प्लॉय रिबेलियन बोलते हैं।
अगर आपके ऊपर, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। अगर आपके ऊपर किसी चीज का प्रेशर है, मान के चलो, ठीक है, आपके ऊपर सपोज एग्जाम का प्रेशर है आपके ऊपर, अब ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जब किसी के ऊपर प्रेशर होता है ना, तो उसका माइंड जो होता है वो काम करना बंद कर देता है। नाउ व्हाट डज दैट मीन, कि जो आपके अंदर का क्रिएटिविटी फैक्टर होता है वो कम हो जाता है। यही अगर आपको कोई टेंशन नहीं है, आप बहुत ही फ्री माइंड से पढ़ रहे हो, या कोई भी अगर आप काम अपने फ्री माइंड से कर रहे हो, तो आपके माइंड में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, बहुत इनोवेटिंग वे से आपका माइंड चलता है। लेकिन यहाँ पे जब आपको स्ट्रिक्टली बोल दिया है 30% सेल्स इंक्रीज करना ही है, तो सेल्स का प्रेशर इतना ज्यादा है, टारगेट का प्रेशर इतना ज्यादा है, कि यहाँ पे क्रिएटिविटी और इनोवेशन तो खत्म ही हो जाती है, समझो, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप सिनर्जी और कोलैबोरेशन भी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हर बंदे को अपने अपने टारगेट को अचीव करना है। किसी को ग्रुप में काम करना पसंद नहीं आएगा उस टाइम, कोलैबोरेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एवरी पर्सन इज फोकस्ड कि उसको उसका 30% इंक्रीज करना है बस। यस। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। अब अगर मान लो एम्प्लॉय को लग रहा है कि भाई इतना टारगेट अचीव करना तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा मुझसे, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, छोड़ के चला जाएगा कंपनी, मतलब हो गया एम्प्लॉय टर्नओवर, ठीक है। अथॉरिटेरियन लीडरशिप आई होप इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक लीडरशिप की। हम वही एग्जांपल लेके चलती हूँ जिसमें मैंने अथॉरिटेरियन में उनको क्या बोला था कि तुमको मैं बस क्लियरली बोल रही हूँ कि 30% सेल्स इंक्रीज कर दो। वहीं पे जब मैं पार्टिसिपेटिव की बात करती हूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ, अपनी टीम की एक मीटिंग रखती हूँ, टीम के साथ उनके साथ डिस्कस करती हूँ कि तुम बताओ कि हम कैसे करें, हमारा एजेंडा है सेल्स को इंक्रीज करना। Now you come up with your ideas, you tell me हमें कैसे करना चाहिए, ठीक है। भले ही डिसीजन की पावर मेरे हाथ में है, लेकिन एटलीस्ट मैं उनके आइडियाज ले रही हूँ। तो वहीं पे क्या होगा, मान के चलो, एक बंदे ने मुझे बोला कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो चॉकलेट्स का सेल है, हमको इंक्रीज करना है, तो हम बच्चों को फ्री चॉकलेट्स देते हैं। एक बार हम उनको फ्री सैंपल दे देंगे ना, तो उनको चॉकलेट पसंद आएगा, अगली बार जब वो स्टोर्स पे आएंगे या शॉप्स पे आएंगे ना, वो वही चॉकलेट का डिमांड करेंगे। नंबर वन। सेकंड, एक बंदे ने ये बोल दिया कि हम ऐसे कर लेते हैं, हम उनको डिस्काउंट पे दे देते हैं, हम यहाँ ये दे देते हैं कि एक चॉकलेट से एक चॉकलेट फ्री है। कुछ भी ऐसे आइडियाज निकल के आ रहे हैं सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। यस। अब ये कौन सा स्टाइल है? ये पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है। अब यहाँ पे मैं कर क्या रही हूँ, एज अ टीम लीडर मैंने अपने टीम मेंबर्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करा, उनको इंक्लूडेड फील कराया, उनको एंगेज फील कराया, उनको मोटिवेटेड फील कराया कि तुम भी कंट्रीब्यूशन दो अपना, ठीक है। अब यहाँ पे जो लीडर है उसका लास्ट वर्ड होगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि मैं अपने आइडियाज नहीं दे रही हूँ एज अ टीम लीडर, मैं अपने टीम मेंबर्स के आइडियाज जानना चाह रही हूँ। उसके बाद जो मेन, जो लास्ट जो होगा ना, कि अब डिसीजन किसको लेना है, उसकी पावर मेरे हाथ में एज अ टीम लीडर, ठीक है। उसके बाद आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लेट्स टॉक ऑफ एडवांटेजेस हियर। अब क्या आप कह सकते हो इस एग्जांपल के साथ कि एम्प्लॉय जो था बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा होगा और वो जॉब से बहुत सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व फील कराया जा रहा है उसकी जॉब में, ठीक है। नेक्स्ट, अब एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी निकल के आ रही है इस कॉन्सेप्ट में। अगर ये अथॉरिटेरियन की बात करती तो वहां तो क्रिएटिविटी खत्म ही हो गई थी ना। लेकिन यहाँ पे कितना ज्यादा वो इन्वॉल्व फील कर रहा है, उससे आइडियाज ले जा रहे हैं, तो उसकी क्रिएटिविटी निकल के आ रही है। मैं उसको ब्रेनस्टॉर्म करवा रही हूँ कि और सोचो क्या कर सकते हैं। तो दैट इज हाउ एम्प्लॉय क्रिएटिविटी कितना ज्यादा इंकरेज करी जा रही है। अब अगर हमको स्ट्रॉन्ग टीम क्रिएट करनी है, मैं चाहती हूँ मेरी टीम स्ट्रॉन्ग बने एकदम, मुझे इस टारगेट को अचीव करना ही करना है, ठीक है। वो एक टीम लीडर को पता है, लेकिन टीम लीडर की अप्रोच बहुत अच्छी है, वो अपने टीम मेंबर्स को बिठा रहा है, उनसे अच्छे से बात कर रहा है, उनके आइडियाज ले रहा है। तो इससे क्या टीम स्ट्रॉन्ग बनेगी? यस। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज इतना ज्यादा सेटिस्फाइड है, एवरीबडी इज रेडी टू गिव देयर आइडियाज, ठीक है। नाउ पीपल आर सेटिस्फाइड, दे आर मोटिवेटेड इनफ टू वर्क, तो टीम स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अच्छा, अब पिछले केस में 30% जो था वो मैंने फिक्स कर दिया था, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय खुश होगा, तो यहाँ पे वो जबरदस्ती काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर वो अपनी फुल विल पावर से काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी हो सकता है 30% से भी ज्यादा हो जाए। एंड यस, यहाँ पे ऐसा ही होगा, क्योंकि जब लोग मोटिवेटेड होते हैं ना, तो अपने लिमिट से बियॉन्ड जाते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है। ओके, अब डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होगा वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जब एक टीम मीटिंग कर रहे हैं, फिर हमें कंक्लूजन पे आएंगे, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होगा वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। नेक्स्ट ये आता है, लीडर्स के पास प्रोबेबिलिटी हो जाती है अपोलोजेटिक फील करने के लिए टू एम्प्लॉयज। मान के चलो, अगर किसी एम्प्लॉय को, ठीक है, अगर लीडर से गलत डिसीजन ले लिया, लीडर ने गलत डिसीजन ले लिया, ठीक है,
तो एम्प्लॉय को तो ऐसे हो गया ना कि डिसीजन की पावर जो थी वो लीडर के हाथ में थी, तो गलती तो लीडर से हुई है, तो बेसिकली यहाँ पे लीडर को नीचे माना जाएगा फिर अगर उसका डिसीजन जो है वो गलत हो जाता है तो। ठीक है, ऐसा एक थॉट प्रोसेस क्रिएट हो जाता है इन द माइंड्स ऑफ एम्प्लॉइज। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन फेलियर्स कैन समटाइम्स हैपन। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्योंकि सबके आइडियाज ले जा रहे हैं, हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन मिसगैप हो जाए, किसी ने कुछ बोला था, लीडर ने कुछ समझ लिया, तो बेसिकली जो थोड़ा सा कम्युनिकेशन को लेके chaos जो है वो हो सकता है। सिक्योरिटी इश्यूज भी हो सकते हैं, दे कैन अराइज बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अब यहाँ क्या है, बहुत ट्रांसपेरेंट वे से इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, तो सिक्योरिटी इश्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, पुअर डिसीजंस कैन बी मेड इफ एम्प्लॉइज आर अनस्किल्ड। अगर तुम्हारे एम्प्लॉइज को इतना नॉलेज ही नहीं है, जिनसे तुम आइडियाज ले रहे हो उनको नॉलेज ही नहीं है, तो बेसिकली जो डिसीजन तुम ले रहे हो वो डिसीजन पुअर क्वालिटी का भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप। नेक्स्ट व्हेन वी डिस्कस अबाउट डेलीगेटिव लीडरशिप, तो डेलीगेटिव लीडरशिप क्या होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, इसको हम लेजिस्लेटिव लीडरशिप भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, काम को डेलीगेट कर देते हैं अपने टीम मेंबर्स को। जैसे वहां तो मैं पिछले कॉन्सेप्ट में उनके साथ डिस्कस करी थी पार्टिसिपेटिव के केस में कि तुम बताओ, लेकिन डिसीजन की जो पावर है वो मेरे हाथ में है। यहाँ मैंने सपोज करो मैं मार्केटिंग टीम को हेड कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंडर एक सेल्स टीम का हेड है, तो मैं सेल्स टीम के हेड को बोल देती हूँ कि भाई हमको सेल्स इंक्रीज करानी है, तुम देखो कैसे करानी है। मेरे पास पावर थी, लेकिन मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उसको दे दी, मैंने अपने काम को डेलीगेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे वो भी एक टीम मेंबर था जो सेल्स टीम का हेड था, मैंने उसको डेलीगेट कर दिया। ये स्ट्रैटेजी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब मुझे पता है कि जो सेल्स टीम को हेड कर रहा है बंदा, ठीक है, वो बंदा इतना कॉम्पिटेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है और इंडिविजुअल वर्क में इंगेज कर सकता है, मतलब अपने आप में इतना कैपेबल है कि अगर मेरे ऊपर मार्केटिंग हेड नहीं भी बैठा है तो भी मैं सेल्स को इंक्रीज करवा सकता हूँ जैसे भी करके। ठीक है, वो होता है डेलीगेटिव लीडरशिप। यहीं पे अगर मेरे अंडर जो बंदा काम कर रहा है, मेरे को लगता ही नहीं है कि वो इतना कॉम्पिटेंट है, उसके अंदर इतनी स्किल्स है, इतना ज्यादा कैपेबिलिटी है कि वो सेल्स इंक्रीज कर पाए, टीम को एंगेज कर पाए, टारगेट को अचीव कर पाए, तो डेलीगेटिव लीडरशिप वहां पे आके फेल हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज कैन टेक एडवांटेज ऑफ देयर कॉम्पिटेंस एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय एक्सपीरियंस्ड है तो वो वहां पे अपने कॉम्पिटेंस और एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकता है। यहाँ पे भी इनोवेशन और क्रिएटिविटी को हम हाईली वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बनेगा क्योंकि यहाँ भी आपने काम को डेलीगेट कर दिया। उसके बाद डिसएडवांटेजेस में क्या होता है, यहाँ पे कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। बताती हूँ कैसे। मैं मार्केटिंग हेड थी, मेरे अंडर एक सेल्स हेड था। ठीक है, उसके सेल्स हेड के अंडर सेल्स टीम के मेंबर्स थे। अब सेल्स टीम के मेंबर्स को लगता है कि उनको सेल्स को रिपोर्ट करना है। ठीक है, या उनको ये क्लैरिटी नहीं कि उनको सेल्स को रिपोर्ट करना है, उनको मुझे एज अ मार्केटिंग हेड रिपोर्ट करना है। ठीक है, देयर माइट बी अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन हियर आल्सो। यहाँ पे कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको समझ में नहीं आएगा भाई कौन रिस्पॉन्सिबल है। अगर मान लो सेल्स जो है टारगेट अचीव नहीं हो पाता, मैंने तो उसको काम दे दिया, सेल्स का टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो पाता, तो कैसे समझ में आएगा कि मैं आपको पकड़ूं अगर आप सेल्स टीम के मेंबर्स हो, मैं सेल्स हेड को पकड़ूं, या मैं खुद बाय डिफॉल्ट जो हूँ एक उसमें आ जाऊंगी कि मेरे से जो है टारगेट अचीव नहीं हो पाया, मैंने अपने गोल को अचीव नहीं किया। सो यहाँ पे कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है व्हिच इज नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड दैट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। यस, नेक्स्ट इट आल्सो क्रिएट्स डिफिकल्टी इन अडैप्टिंग टू चेंज। देखो अभी क्या है, जिस सेल्स मैनेजर को मैंने जो कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी, ठीक है, कि तुम्हें सेल्स को इनहेंस करवाना है, वहां पे वो बंदे को पहले हो सकता है कि उसको आदत नहीं थी टीम को लीड करने की, या उसको टारगेट अचीव करवाने की उसको आदत नहीं थी। ठीक है, तो एकदम से चेंज आया कि जहां पे वो लीडर बन गया। ठीक है, तो वहां पे क्या हो सकता है उसको चेंज को अडेप्ट करने में प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। देखो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप बहुत आसान है, नाम से समझ में आता है, मतलब किसी चीज की क्या हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है। अब यहाँ ट्रांजैक्शन किस चीज की हो रही है, मैं टीम लीडर हूँ, ठीक है, तुम मेरे टीम मेंबर्स हो, मैं बोलती हूँ देखो हमको सेल्स इंक्रीज करनी है, अगर तुम 30% से सेल्स इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, 30% सेल्स इंक्रीज कर दोगे तो तुमको रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी। हो गया सिंपल। ट्रांजैक्शन हो रही है किसके बीच में, लीडर और फॉलोअर्स के बीच में, किसके बीच में, लीडर और फॉलोअर्स के बीच में। अब यहाँ एक्सचेंज किसका हो रहा है, रिवॉर्ड पनिशमेंट। अब यहाँ जो मेन टारगेट है वो ये है कि हमको जो काम करवाना है। ठीक है, लीडर ने यहाँ पे भी वही किया, क्लियर गोल सेट कर दिया। से ट्रांजैक्शन लीडरशिप इज एग्जैक्टली लाइक अथॉरिटेरियन लीडरशिप। जस्ट द डिफरेंस वी फील हियर इज दैट इज अथॉरिटेरियन में कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट नहीं होता है। बेसिकली पनिशमेंट हो सकता है, रिवॉर्ड तो बिल्कुल नहीं होता है वहाँ।
ठीक है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में रिवॉर्ड भी है, पनिशमेंट भी है। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारा मोटिवेटिंग फैक्टर देखा जा रहा है कि तुमको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। लीडर्स ने क्या किया, स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंड गोल्स रख दिए। एम्प्लॉय मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे उनके साथ रिवॉर्ड्स की बात कर दी। मैंने बोल दिया अगर तुम 30% सेल्स को इंक्रीज करोगे तो तुमको इतना इंसेंटिव मिलेगा। हाँ, वो मोटिवेट हो जाएंगे काम करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है चेंज ऑफ कमांड की, क्योंकि उनको पता है उनको किसको रिपोर्ट करना है। Next, it creates a system that is easy to implement for leaders and easy to follow by employees, which is itself very clear. Employees can choose reward system. अब वो चूज कर सकते हैं रिवॉर्ड सिस्टम। उनको देखना है, उनको पनिशमेंट लेनी है, उनको रिवॉर्ड लेना है। रिवॉर्ड लेना है तो कितना लेना है। कई बार ऐसा भी होता है अगर आप 30% सेल्स इंक्रीज करोगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, 50% से करोगे तो इतना इंसेंटिव मिलेगा। सो बेसिकली दे हैव द पावर टू चूज देयर ओन रिवॉर्ड सिस्टम, एंड दैट्स हाउ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप यूजुअली वर्क्स। अब डिसएडवांटेज ये है, यहाँ पे इनोवेशन और क्रिएटिविटी मिनिमाइज हो जाती है। रीजन मीन क्योंकि दिस इज आल्सो सेम एज व्हाट आई मेंशन्ड अथॉरिटेरियन लीडरशिप। जस्ट द डिफरेंस इज कि यहाँ पे हम रिवॉर्ड या पनिशमेंट डिफाइन कर देते हैं। तो अथॉरिटेरियन में भी इतना प्रेशर हो जाता था कि इनोवेशन क्रिएटिविटी खत्म हो जाती थी। यहाँ पे खत्म नहीं होती है, मिनिमाइज हो जाती है बस। ठीक है, और यह एम्पैथी वैल्यू नहीं है। देखो एम्पैथी कैसे वैल्यू नहीं है, एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि दूसरों की जगह पे खड़े होकर देखना कि अगर हम उस सिचुएशन में होते तो हम कैसे रिएक्ट करते। ठीक है, यह एम्पैथी फैक्टर काम नहीं करता है। मान लो किसी बंदे ने बोला कि मैं इस वजह से अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई, तो अभी me as a team leader I need to step into their shoes and think if I would have been into this situation how would have I reacted। ठीक है, अब वहां पे अगर तो टीम लीडर कर गया तो ठीक है, लेकिन 99% केसेस में टीम लीडर यही बोलेगा तुमको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तुमको पनिशमेंट मिलेगा, तुमने नहीं अचीव किया। एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे एम्पैथी को वैल्यू नहीं किया जाता है। ठीक है, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्रिएट्स मोर फॉलोअर्स देन लीडर्स अमंग एम्प्लॉइज। अब यहाँ फॉलोअर्स ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है, लीडर्स कम बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों को बस इंसेंटिव लेने की लत लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, फॉलोअर्स ज्यादा बनते जा रहे हैं, लीडर्स कम बन रहे हैं। क्योंकि कोई भी एज ए लीडर के थॉट प्रोसेस से नहीं सोचता। एवरीबडी इज थिंकिंग विद द थॉट प्रोसेस ऑफ अ फॉलोअर। ठीक है, बिकॉज द गोल्स आर accurately defined. Next, let's talk about transformational leadership. Transformational leadership में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। किसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? अपने टीम मेंबर्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। उनको कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? हम उनको इंस्पायर कर रहे हैं कि तुम अपना विजन जो है, इंस्पायर कर रहे हैं अपने फॉलोअर्स को एक विजन के साथ। ठीक है, कि तुम ये काम करो। नाउ वी आर मोटिवेटिंग देम। यहाँ पे क्या होता है, लो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट होगा, ऑफ कोर्स, बिकॉज दे आर मोटिवेटेड। हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं, हम उनको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उनको एम्पावर कर रहे हैं कि इस गोल को तुम अचीव करो। दिस इज काइंड ऑफ सेम एज दिस पार्टिसिपेटिव। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, 99% ये सेम ही है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप जो होता है, यहाँ पे कॉर्पोरेट विजन को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। क्यों? यहाँ पे आप अपने टीम मेंबर्स को बहुत ज्यादा ना प्रोडक्टिव करने के लिए मोटिवेट कर रहे हो, आप उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हो। एम्प्लॉइज का मोरल जो होता है बहुत हाई होता है, क्योंकि उनका टीम लीडर उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहा होता है। नेक्स्ट इज ऑल्सो मोटिवेशन इंस्पिरेशन। नाउ इट इज नॉट अ कोर्सिव अप्रोच टू लीडरशिप। अब ये एक कोर्सिव अप्रोच नहीं है लीडरशिप की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है ना, मैं आपको डिसएडवांटेजेस में एक चीज बता देती हूँ। डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट देखो, लीडर्स कैन डिसीव एम्प्लॉइज। इसका क्या मतलब है, अगर मैं एज अ लीडर अपने टीम मेंबर्स को इतना मोटिवेट कर रही हूँ, उनको कह रही हूँ, उनको इंस्पायर कर रही हूँ, हो सकता है किसी टाइम पे वो मुझसे भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने लगे, तो मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अपने एम्प्लॉइज को डिसीव भी कर सकती हूँ। दैट मीन्स अगर वो मुझसे अच्छा भी कर रहा है, मैं तो भी उसके जो एफर्ट्स हैं, वो जो आउटपुट लेकर आ रहा है, उसको वैल्यू नहीं कर रही हूँ। एंड देयर आर एन नंबर ऑफ वेज जिससे मैं एम्प्लॉइज को डिसीव कर सकती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी फैक्टर। नेक्स्ट इज यहाँ पे कंसिस्टेंट मोटिवेशन और कांस्टेंट फीडबैक बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कंटिन्यूअसली किसी को इंस्पायर करना होता है। टास्क्स कांट बी पुश्ड थ्रू विदाउट द अग्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। यहाँ पे टास्क क्या है, आप पुश नहीं कर सकते हो किसी को, एम्प्लॉय एग्री होगा, जैसे पार्टिसिपेटिव में था तो ही काम हो पाएगा। अभी देखो पार्टिसिपेटिव में मेन पावर एज टीम लीडर के हाथ में थी। ट्रांसफॉर्मेशन में आप उनको इंस्पायर कर रहे हो, तो अगर वो अग्री नहीं करेंगे तो आप उनके ऊपर पुश नहीं कर सकते हो किसी टास्क को। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप कैन समटाइम्स लीड टू डेविएशन ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड रेगुलेशंस। कई बार ट्रांसफॉर्मेशन में आप उनको इंस्पायर करते करते जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, उनका डेविएशन हो जाता है। ठीक है, तो गाइज ये थे सारे के सारे जो मैंने आपको अभी तक समझाए। ऑल्सो मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि मैंने आपको जितने भी ये सारे समझाए हैं, ये सब एक ही वीडियो में मैंने आपको समझा दिए हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
And also, if you like this video, please do not forget to like, subscribe and share Inspiring Minds. And if you have any queries, you can mail me at inspiringminds1997@gmail.com. You can also follow me on Instagram at username inspiringminds1997, and I'm a personal tutor on Superprof. If you want to book a personal class with me on any topic related to commerce and management, please go ahead. Link is given in the description box. You can go ahead and book a class. Also, if you have any special request on a particular topic, yes, you can put it in the comment section. I'll definitely try to make a video on the topic which has been requested. Yes, thanks guys. Thanks a lot.